दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के मार्क्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बिहार ऑडिटर मेंस के जीए मेंस में जो है एक कैंडिडेट को कितना मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना होगा, तब वे प्रतियोगिता में बने रहेंगे और अधिकतम कितना मार्क्स आप प्राप्त करेंगे कि आपका जो है ऑडिटर आप बन जाएंगे। आज हम दोनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मिनिमम मार्क्स बीपीएससी निर्धारित कर चुका है और मैक्सिमम मार्क्स का कोई सीमा नहीं है। हम आज सारा ट्रेंड बताएंगे। उससे पहले यदि आप बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जाइए। सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको विश्वास करके इसी 95 वीडियो पीडीएफ पढ़कर जाना होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा, ऑडिटर में फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। अगर बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, यहां नंबर है, मैसेज या टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज किए थे कि हमको कितना मार्क्स प्राप्त लाना होगा ऑडिटर बनने के लिए। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम का सीमा निर्धारित है। आप न्यूनतम इतना मार्क्स, इससे कम मार्क्स लाएंगे तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, जो बीपीएससी अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन कर चुकी है, मेंशन किए हुआ है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, 3 पेपर है। हिंदी तो 30 नंबर लाना है, 100 नंबर में 30 नंबर क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा। अब बचेगा एक ऑप्शनल है 300 का, 2 जीएस है 300 का, 900 हुआ। अब 900 में आपको कितना मिनिमम लाना होगा और मैक्सिमम कितना लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सामान्य वर्ग के जो भावी ऑडिटर है, उनको 900 में 900 का 40%, यानी जो 900 मार्क्स है उसमें 40% उनको मार्क्स लाना होगा, तब वो प्रतियोगिता में बने रहेंगे। यानी वो 360 नंबर उनको मिनिमम लाना है प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, लेकिन इस पर वो पास नहीं करेंगे। अब कट ऑफ जो है 370 जाए, 380 जाए, 400 जाए, 500 जाए, वहां तक आपको पहुंचना है। यानी तीनों पेपर में अगर आप जो है 120 नंबर, तो मतलब तीनों मिला के, यानी 900 में 360 नंबर लाना है। हो सकता है किसी पेपर में 100 नंबर लाए, किसी पेपर में 150 आ गया, किसी पेपर में जो है 150 आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। तीनों मिला के आपको 360 लेना है। कट ऑफ मान लीजिए 400 गया तो पूरी जाएगा ना मार्क्स। इसलिए तीनों मिलाकर आपको जो है लाना होगा। जरूरी नहीं है कि तीनों पेपर में 120 नंबर आए, किसी में 90 भी आ सकता है, किसी में ज्यादा आ जाएगा। तीनों मिलाकर आपको मिनिमम 360 प्रतियोगिता में बने रहने के लिए लाना है, और अधिकतम जितना ले आएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कटअप वह तय होगा, ये कटअप तय नहीं करेगा। तो ऑडिटर मेंस में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त करने के लिए, मेंस पास करने के लिए, मेरा अपना प्रेडिक्शन जो बीपीएससी का ट्रेंड है, हालांकि क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके का है, कितने सब्जेक्ट के लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितने एब्सेंट है, वो सारा से निर्धारित होगा। लेकिन अगर आप जो है, मुझे लगता है कि 450 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हैं तो आपका ऑडिटर मेंस क्लियर हो जाएगा। आप अधिकतम लाने का प्रयास कीजिए। यानी तीनों पेपर में अगर आप 150 नंबर का एवरेज ले लेते हैं तो आपका कॉल हो जाएगा, आप ऑडिटर बन जाएंगे, मेंस में आप पास कर जाएंगे। एक ट्रेंड बता रहे हैं, हालांकि सब अनुमान है, वो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक मोटे अंदाज है कि आप जो है टारगेट लेके चलिए 450, 500 का या 550 का टारगेट लेके चलिए कि तीनों पेपर में हमको बैलेंस करके चलना है। अगर 150 एवरेज भी कोई ले आएगा तो फाइनल हो जाएगा। बीसी के जो एस्पिरेंट है, उनको जो है मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा 328 प्रतियोगिता में बनने के लिए, 329 मार्क्स लाना होगा। लेकिन इस पर वो पास नहीं करेंगे, पास इससे ज्यादा 100 नंबर ऊपर कर लीजिए, चाहे जितना कट ऑफ जाएगा
तो फिर जो है जितना अधिक लाएंगे उस पे होगा, लेकिन इससे कम अगर लाता है कोई बीसी के कैंडिडेट तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। ईबीसी में एक एस्पिरेंट को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए 306 मार्क्स लाना पड़ेगा, लेकिन इस पे वो पास नहीं करेंगे, इससे ऊपर लाना पड़ेगा। अब जितना अधिक हो जाएगा कटअप जो है जो जाता है, अब मेरा अंदाज है कि 450 के आसपास 410-15 भी ले आएंगे ईबीसी में तो उनका हो जाएगा। और एससी एसटी फीमेल दिव्यांग महिला उनको 32% यानी 228 तो मिनिमम लाना होगा, लेकिन इससे अधिकतम जितना ले आएंगे उनका हो जाएगा। अब सबका अलग अलग कैटेगरी है, सीधा और हम सपट्टा बता रहे हैं आपको, ट्रिक से चलिएगा हो जाएगा। अब 3 पेपर है, 2 पेपर जीएस है। आप अगर ऑप्शनल में कठिनाई फील कर रहे हैं तो दोनों पेपर जीएस में जो है उछाल दीजिए मार्क्स। अगर दोनों पेपर जीएस में, जीएस जो है 2 पेपर है 1 और 2, अगर 150 और 150 अगर ले आते हैं तो कितना होगा, 300 मार्क्स हुआ, 300 हुआ। और अगर ऑप्शनल में 135 भी अगर ले आते हैं तो 435 पर तो आपका कॉल हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा कटअप, 400 हाईएस्ट कटअप जाएगा। लेकिन जनरल के जो उम्मीदवार हैं उनको जो है थोड़ा सा ज्यादा लाना पड़ेगा, 450 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सेफ रहने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर मान लीजिए ऑप्शनल में किन्हीं को कठिनाई है तो जीएस को खूब अच्छा से पढ़े, आप कम से कम 150 नंबर, 135 नंबर, 140 नंबर भी ऑप्शनल में ले आएंगे तो उनका हो जाएगा रिजल्ट। अगर मान लीजिए जीएस में भी 180 तीनों पेपर में आप ले आते हैं तो बहुत अच्छा है, टॉप कर जाएंगे आप। टारगेट जो है आप 450 से 500 के बीच में सारे लोग रखें मार्क्स का। जिनको ऑप्शनल में कठिनाई हो रहा है वो जीएस भी अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब 150 मिनिमम बताए हैं, मैक्सिमम तो आप जो है 180 190 नंबर ला सकते हैं। और जिनका मैथ ऑप्शनल है, जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जिनका ऑप्शनल में बहुत अच्छी तैयारी है, अगर वो ऑप्शनल में 180 ले आएंगे और जीएस में 100 नंबर लाएंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका ऑप्शनल कमजोर है वो जीएस से बढ़ के जाए, फाइनल हो जाएगा। तो कटअप कितना जाएगा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अनुमान है, बीपीएससी का ट्रेंड है। और ऑडिटर हालांकि क्वेश्चन देखने के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन मेरा एक अपना प्रिडिक्शन अनुमान है कि अगर जनरल के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 450 नंबर ले आते हैं तो मेंस उनका हो जाएगा, मेरा अपना प्रेडिक्शन है। और उसी अनुसार से कैटेगरी वाइज अगर कम कर लीजिएगा, ईबीसी में मुझे लगता है कि 400 नंबर अगर कोई ले आते हैं तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। बीसी में 425-30 के आसपास उनको लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस को उसी रेंज में लाना पड़ेगा। महिला, एससी एसटी सबका जो है कम जाता है, उसी रेंज में उन लोगों को भी कम करके लाना होगा। लेकिन सारे लोग टारगेट लेके चलिए 500 का, 500 का टारगेट लेके चलिएगा, जहां अटकिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रिक से पढ़िए, जो सेक्शन कमजोर है उसको या तो मजबूत कीजिए या उसको बराबर में लाने का कोशिश कीजिए, और बाकी जीएस पर जोर दे दीजिए। जीएस में भी मार्क्स उछाल आ जाएगा तो ये ऑडिटर बन जाइएगा। इसलिए तीनों पेपर में जो है बैलेंस बना के चलिए। और अगर मान लीजिए किन्हीं को ऑप्शनल के लिए बहुत चुनौती है तो कोशिश करें कि 150 नंबर आ जाए, 135 नंबर आ जाए और जीएस ऊपर है, रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर 1-2 के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी।